नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आज़ादी के बाद एक संविधान लिखा गया है। संविधान में समानता की बात की गई है, जिसमें एक अमीर एक गरीब के ऊपर शोषण ना कर सके, एक ताकतवर इंसान एक कमज़ोर पर शोषण ना कर सके, एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़ को बेवकूफ़ ना बना सके। इसके लिए संविधान लिखा गया। संविधान में सभी को बराबर हक दिया गया है। एक अमीर का जो अधिकार है वो गरीब का भी अधिकार है। एक कमजोर व्यक्ति का जो अधिकार है एक ताकतवर इंसान का भी वही अधिकार है। यही अधिकार को देखते हुए संविधान में एक अधिकार और है, प्रतिनिधि चुनने का। हमें देश के निर्माण करने में जिम्मेदारी दी गई है। एक मतदान के द्वारा हर 5 साल में क्यों चुनाव किया जाता है? अगर किसी इंसान को 10 सालों के लिए या 15 सालों के लिए सत्ता दे दी जाए तो अहंकारी हो जाता है। इसीलिए हर 5 साल में एक बार मजबूर किया जाता है कि वो जनता के पास जाए और चुनाव प्रक्रिया में वो भाग ले। और भारत के सभी नागरिकों को ये मौका दिया गया है कि आप अपने 5 सालों में कार्यकाल को देखते हुए मतदान करें और अपने गांव, अपने भविष्य, अपने राज्य का भविष्य, अपने देश का भविष्य का निर्माण कर सके। मतदान एक कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। हर एक नागरिक का ये अधिकार है और कर्तव्य है कि ऐसे देश का निर्माण करे, ऐसे राज्य का निर्माण करे, ऐसे गांव का निर्माण करे जहां हिंसा ना हो, जहां एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां भेदभाव ना हो, लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दूर जाना ना पड़े। इसके लिए आपको एक मौका दिया गया है, अपने मतदान का प्रयोग करें। ऐसा नेता चुने जो आपके गांव को मजबूत कर सके। आपका गांव मजबूत होगा तो आपका राज्य मजबूत होगा, आपका राज्य मजबूत होगा तो आपका देश मजबूत होगा, हम सब का देश मजबूत होगा। आप अगर धर्म की बात करते हैं तो आज भारत के इतिहास को आप अच्छी तरह पढ़िए। जितने भी भारत के इतिहास में युद्ध हुए हैं सब पीएम के चलते हुए, पावर और मनी के चलते। 1200 ईस्वी में अगर मुसलमान भारत में आक्रमण करता है तो सिर्फ पैसा के लिए। मुगल शासन करते हैं पैसा और पावर के लिए, अंग्रेज शासन में थे पैसा और पावर के लिए। आज वर्तमान स्थिति हमारे देश में है, जो इलेक्शन हो रही है सब पैसे और पावर के चलते। कोई समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहा। आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए, अगर आपके क्षेत्र में 20 किलोमीटर में अगर हॉस्पिटल नहीं है तो आपका विकास नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र में अगर स्कूल नहीं है तो आपका विकास नहीं हुआ है। और प्रत्येक नेता जो है अभी स्वास्थ्य और शिक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है। अभी जितने भी स्वास्थ्य और शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर हावी है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यही 2 जगह पर है। आप अगर प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं तो आपके हर एक सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार रहेगा ही। हमें लड़ना चाहिए आज के तारीख में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में, जहां आज के तारीख में वर्तमान में शोषण, भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन हम इसमें बात नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर में जाइए, आपका भ्रष्टाचार और शोषण है। हर एक सरकारी संस्था में जाइए, जो भी ऑफिस में जाइए, आप ब्लॉक से लेकर डीएम ऑफिस तक बिना पैरवी, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए जरूरी है कि एक जिम्मेदार सरकार बनाए और किसी भी सरकार को 10 साल से ज्यादा मौका ना दे। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम धर्म और जाति के नाम में अगर वोट करते हैं, मतदान करते हैं, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। आइए मिल के हम ऐसे राम राज्य का निर्माण करें जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, जहाँ शोषण मुक्त हो, जहाँ भारत के हर एक नागरिक शिक्षित हो, हर एक गांव में स्वास्थ्य का व्यवस्था हो। ऐसे निर्माण के लिए आप सही प्रतिनिधि को चुने और प्रयास करें कि 10 साल से ज़्यादा किसी भी प्रतिनिधि को मौका ना दे। 10 साल से ज़्यादा अगर आप प्रतिनिधि को मौका देते हैं तो प्रत्येक प्रतिनिधि या मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी में एक घमंड आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है कि मैं हार नहीं सकता। और जब अहंकार किसी में हावी होता है तो वो गलत काम में ही ज़्यादा रहता है। हर सरकारी ऑफिस भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार को चेंज कीजिए। 10 साल, 5 साल से ज़्यादा आप 10 साल मौका दे, 10 साल से ज़्यादा मौका कृपया ना दे। ये आप अपने भविष्य को अंधकार की ओर लेके जा रहे हैं। जो सरकार आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके रोजगार की बात करे, ऐसे सरकार को आप चुने। अगर वो काम नहीं करती है तो आप 10 साल के बाद उसे उतार दीजिए। और कृपया ऐसे नेता को ना चुने जो किसी और के नाम पर वोट मांगे। जैसे उदाहरण के तौर पर भी वर्तमान में देखा जाता है कि जितने भी प्रतिनिधि है वो आके आपके सामने बोलते हैं मुझे मत वोट दे,
आप मोदी जी को देख के वोट दें या तो ममता जी को देख के वोट दें। ऐसे प्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं होते। ऐसे प्रतिनिधि को कृपया ना चुने। जो प्रतिनिधि आके आपके सामने में ये बोले कि मुझे ये जिम्मेदारी दे, 5 सालों के लिए मैं आपके एरिया का विकास करूंगा, कृपया ऐसे प्रतिनिधि को चुने। धन्यवाद।